वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज इस लेक्चर में हम इक्वेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को कुछ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूंगा मैं। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके बाद हम उसके साथ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन होने से रिलेटेड तो आप लोग लाने पूछें। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कीजिए। और फ्री ऑफ कास्ट वो गाइडेंस के लिए होता है, कोई अपडेट आती है तो मैं वहां पे अनाउंस कर देता हूँ। अच्छा, तो सब्सक्राइब नहीं किए रहे मेरे चैनल को। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे वीडियो देखते हैं। मैं आपको रियली बता दूं कि वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं है। आसान काम नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। रिसर्च करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कौन कौन सी चीजें आप लोगों के लिए लेके आनी चाहिए, तो वो उनसे आपको बेनिफिट हो सके। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब लाजमी करें, और अगर क्वेश्चन उनसे रिलेटेड तो लाजमी पूछें। फीडबैक लाजमी दें कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं रिलेशंस। जिसका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से है, जिसका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है, जिसका बैकग्राउंड प्री मेडिकल से। हाँ, प्री मेडिकल के लिए बच्चों के लिए उसने तो मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ बेसिक से ऊपर लेवल तक जाता हूँ। बेसिक से हाई लेवल पे जाता हूँ। अच्छा, इसलिए मेरा लेक्चर जो है थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, लेंदी हो जाता है। अच्छा, इफ सिंबल ऑफ इक्वालिटी इज इन्वॉल्व इन ओपन सेंटेंस देन सच सेंटेंस इज इक्वेशन। अच्छा, ओपन सेंटेंस देखें। इफ सिंबल ऑफ इक्वालिटी, ये क्या है? सिंबल है, इक्वालिटी की सिंबल है। जब वो ओपन सेंटेंस में इन्वॉल्व हो तो हम उसको, उन सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं भाई? उस सेंटेंस को हम इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, लेट सपोज करो मेरे पास एक इक्वेशन है भाई, x 2x + 5, दिस इज एक्सप्रेशन। दिस इज ओपन सेंटेंस एंड वी कैन से दैट दिस इज एक्सप्रेशन। मैं इसको एक्सप्रेशन भी कह सकता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास ओपन सेंटेंस है। अब जब मैं इसमें इक्वलिटी की निशानी लगा दूंगा, देखिए ये 0 के बराबर है, हो भी सकता है भाई 3 के बराबर हो, 4 के बराबर हो, 1 के बराबर हो, कोई भी हो सकता है, नो इश्यू। बट मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ये दिस इज इक्वेशन, दिस इज ओपन सेंटेंस एंड इन्वॉल्व इक्वलिटी, इक्वल साइन, सो वी कैन से दैट दिस इज इक्वेशन। Okay, are you getting my point? So, linear equation, what is linear equation? Linear equation is highest degree one, highest power one, highest degree one. मैं बता देता हूँ, हाईएस्ट डिग्री वन, हाईएस्ट पावर वन, हम उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। किसी भी देखिए, ये हमारे पास वेरिएबल है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये हमारे पास वेरिएबल है। अच्छा, इसके वेरिएबल देखिए, मैं फर्ज कर रहा हूँ भाई, मेरे पास ये कोई एक टर्म है, तो ऊपर होता है, हम उसको बोलते हैं पावर, या हम बोलते हैं इसको एक्सपोनेंट। और उसके और भी नाम है। ठीक है, ठीक है, और भी इसको डिग्री के लें, डिग्री तो कुछ उसकी अलग डेफिनेशन है। अच्छा, ये हमारे पास कहलाता है भाई बेस। ठीक है, अब अगर ये इसकी जगह पे अगर वन होता तो फिर हम कहेंगे भाई ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन कहेंगे इसको। अगर इक्वलिटी की निशानी होगी तो फिर हम कहेंगे भाई ये हमारे पास जो है वो लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, ए इज नॉट इक्वल टू, अच्छा याद रखें, ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर देखें, मैं फर्ज करो मेरे पास इक्वेशन है x = 0, ये हमारे पास। अगर मैं बी की जगह में, अच्छा सॉरी, ए की जगह में अगर मैं 0 रखूंगा तो भाई ये हो जाएगा p = b = 0। अच्छा, किसी भी नंबर के साथ हम 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा ट्रम जो होता है वो 0 हो जाता है। ये हमारी ट्रम ओवरऑल 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 0 में से मैं कोई नंबर ऐड कर दूंगा भाई, ये हो जाएगा जीरो, b = हमारे पास 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो हम 0 पुट नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमारे पास b = 0 एंड a ≠ 0। ए की जगह हम 0 कभी भी नहीं रख सकते, याद रखें। तो उसको बोलते हैं, उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट या पावर या डिग्री वन होनी चाहिए। ठीक है,
ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर वन हो उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? अच्छा। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर कह रहा है द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल। भाई वो याद रखे, लीनियर इक्वेशन के हमेशा वन इन वन वेरिएबल में सॉल्यूशन वन होता है। ठीक है, सॉल्यूशन वन होता है, याद रखें। या सॉल्यूशन के लें, सॉल्यूशन सेट के लें, या रूट के लें। ठीक है, या रूट के लें, तो वन ही होता है। अच्छा, इन वन वेरिएबल में अगर आपके पास होता यहाँ पे टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सॉल्यूशन जेड को वहां पे होता दो। ठीक है, अगर यहाँ पे कहता भाई थ्री वेरिएबल, तो फिर होता भाई थ्री, सॉल्यूशन सेट ऑफ थ्री होते फिर। ठीक है, क्लियर है? अच्छा। अच्छा, याद रखें इसका ग्राफ जो है, लीनियर इक्वेशन ग्राफ, और ये पूछता तो नहीं, फिर भी एक जेन में बिठा लें। अच्छा, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है तकरीबन ऐसे होता है, या ऐसे होता है, या होता है ऐसे। ये तीन ग्राफ के तीन किस्म के ग्राफ होते हैं इसके। ठीक है। अच्छा, ये है, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस, याद रखें। अच्छा, -20। अच्छा, इस पे देखिए, कोई भी चीज इसमें अंदर मॉड्यूलस में पड़ी होती है, भले नेगेटिव हो, ठीक है, या पॉजिटिव हो, या जीरो हो, तो वो हमेशा, देखिए ये इनपुट है, हमेशा जो हमें आउटपुट देगा वो हमेशा, याद रखें, वो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव देगा या देगा जीरो। देखें, वैल्यू चेंज नहीं करेगा, सेम आएगी, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है। अगर फर्ज करो भाई, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ जीरो, तो मुझे जीरो मिलेगा। अगर मैं फोर पुट कर रहा हूँ तो मुझे फोर देगा। अगर मैं यहाँ पे -5 पुट कर रहा हूँ तो मुझे पॉजिटिव फाइव देगा। ठीक है। अच्छा, द सॉल्यूशन सेट ऑफ, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसका हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। अच्छा, मैं फर्ज करता हूँ भाई, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, बहुत सिंपल, इसको सॉल्व करने का एक मेथड है। अच्छा, अगर किसी भी, देखिए आपको सिर्फ किसकी चाहिए, हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए। हम y की वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड अपन में बराबर आ जाए। तो हम, बहुत सिंपल एक मेथड होता है कि किसी भी, हमें एक वेरिएबल की y की x की वैल्यू चाहिए, उसमें अगर ये सिंबल इन्वॉल्व है, या इसको बोलते हैं रेडिकल, बट यहाँ पे हम इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे इसका रूट खेलाएगा यहाँ पे। अच्छा, मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, जैसे ये सीरीज जो है मैं खत्म कर लूँ, चैप्टर में ऑल ओवरऑल जो देखे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स लोग हैं जिसका बैकग्राउंड फिर मेडिकल से, ये चैप्टर में ओवरऑल जो खत्म करके उसके बाद में एमसीक्यूज भी आऊंगा, एक वीडियोस बनाऊंगा, तो उसमें तकरीबन 150 या 200 एमसीक्यूज होंगे, बस वो सॉल्व करेंगे, उसको देखिएगा। बस इंशाल्लाह आपका मैथ का पोर्शन 100% गारंटी अच्छा हो जाएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, टेस्ट हो देने के बाद तो टेस्ट कैसे हुआ, ये सारी चीजें बताइएगा। अच्छा, हम स्क्वायर रूट देंगे तो भाई ये हो जाएगा स्क्वायर रूट वाई, ये हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे भाई, ये देख, ये रेडिकल जो बराबर होता है, याद रखिए, ये बराबर होता है 1/2 के। तो भाई ये हो जाएगा वाई 1/2 स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 1/2 इजिकल, देखिए 10, देखिए ये है स्क्वायर। ठीक है, जो ये पावर होता है, ये होता है बेस। जो पावर जो होता है भाई, बेस को बोलता है तुम आपस में इतने टाइम, जितना पावर होगा उतना टाइम होगा, मल्टीपल होगा भाई, 10 × 10 क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। तो सिंपली ये हो जाएगा 100। देखिए, ये दोनों अपोजिट पड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मीन्स के ये हो जाएगा y इज इक्वल टू हमारे पास 100 आ जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन सेट जो होगा वो, हमेशा सॉल्यूशन सेट हम इस ब्रैकेट में बंद करते हैं। हम, आप लोग ऐसे नहीं देखेंगे सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट का मतलब ये होता है कि भाई हम इसको इस ब्रैकेट में बंद करें, भाई इसको बोलते हैं हम
कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 है भाई। इसका रेडिकल 4 + y + z इज इक्वल टू इज अ लीनियर इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखिए मैंने आपको क्या बताया भाई, लीनियर इक्वेशन में हमेशा डिग्री 1 होती है, क्यूबिक इक्वेशन में हमेशा आप लोगों को डिग्री 3 मिलेगी, याद रखें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को डिग्री हमेशा 2 मिलेगी। रेडिकल इक्वेशन में आप लोगों को डिग्री मिलेगी ये स्टाइल। ऐसी इक्वेशन जिसमें ये रेडिकल इन्वॉल्व हो, किसी भी एक वेरिएबल के ऊपर हो या किसी दो वेरिएबल के ऊपर हो या किसी सारी इक्वेशन के ऊपर हो, तो हम उसको बोलते हैं रेडिकल इक्वेशन, याद रखें। फर्ज करो मैं देता हूं भाई, x + 4 = 0। ठीक है, कह लें या कह लें भाई x = y = 10। तो ये भी हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाती है रेडिकल इक्वेशन, याद रखिएगा। अच्छा, फर्ज करो भाई ये मेरे पास एक इक्वेशन है। द सॉल्यूशन सेट हमें फाइंड करना है। लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तकरीबन इस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। तो भाई कैसे करेंगे, हमारे पास गिवन है 5 - 3y = -7। ठीक है, तो हम इससे सॉल्व करेंगे भाई। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है। अच्छा, 5 जो होता है यहाँ पे पॉजिटिव का है, तो मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो वो नेगेटिव में हो जाएगा भाई। ये हो जाएगा -3y = -7, ये हो जाएगा -5। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार मेरे चैनल को, मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। मेरी 1K जो है मेरे, आप लोग सब्सक्राइब करा दें 1K तक। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास 112 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये दोनों इक्वल की निशानी पड़ी हुई है, 3 जो है वो देखिए, ये साइन और ये साइन दोनों कैंसिल हो जाएगी, नेगेटिव की है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे भाई, 3 यहाँ पे मल्टीपल में पड़ा वाई के साथ, तो मैं 12 के साइड लेके जाऊंगा तो भाई हो जाएगा डिवाइड में, तो मीन्स कि y = 12 डिवाइड बाई 3। तो 12 जो है वो डिवाइड में पड़ा हुआ है भाई, 12 की टेबल सॉरी 3 की टेबल जो है 12 पे कितने टाइम लगेगी भाई, 4 टाइम। मीन्स के 3 को मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 टाइम तो मेरे पास 12 मिलेगा। ठीक है। तो मीन्स के सिंपली y = मेरे पास क्या मिला, 4 मिला। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन सेट कहलाएगा भाई वो कहलाएगा 4। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। तो मेरे पास सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, सॉल्यूशन सेट। ठीक है, समझ में आ गई। तो हम इस टाइप को कैसे सॉल्व करेंगे, इससे आपको इस टाइप की अगर इक्वेशन आ जाए तो। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इसमें बताना है कौन सा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखिए आपके पास कोई भी एक इक्वेशन गिवन है ना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर उसकी हाईएस्ट पावर कह लें या हाईएस्ट डिग्री आप लोग कह लें, अगर 1 हो तो वो कहलाएगा भाई लीनियर। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 हो, सब वेरिएबल देखे यहाँ पे कितनी, देखे इसकी पावर 1 है, यहाँ पे 2, हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 2 है यहाँ पे। तो मीन्स के ये हमारे पास क्वाड्रेट इक्वेशन कहलाएगा। अगर 2 हो तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अगर हाईएस्ट डिग्री 3 हो तो भाई वो कहलाएगा क्यूबिक। तो यहाँ पे देखें हाईएस्ट डिग्री कितनी है भाई, यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे ऊपर 3 होगा। ठीक है। तो देखें हाईएस्ट इसमें इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट 3 है, यहाँ पे है ही नहीं डिग्री। तो देखें यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री इस इक्वेशन में कौन सी है, 3 है। तो मीन्स कि ये क्या कहलाएगी भाई, ये कहलाएगी हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी, याद रखें। तो हमारा पास जो हम कह रहा है कौन सी क्यूबिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो वो हमारे पास ये बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है भाई, मैंने ये अभी बताया, क्यूबिक की 3 होती है, लिनियर की 1 होती है, कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, याद रखें। कांस्टेंट किसी भी कोई भी एक कांस्टेंट है ना, फर्स्ट करो भाई, कौन से, 2, 3,
4 5 ETC जितने भी कांस्टेंट है उसकी डिग्री 0 होती है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, वो 2 होती है, याद रखिएगा। अच्छा, इस टाइप के एमसीक्यूज आ तो नहीं सकते हैं, बट मैं भी आ जाए तो मेरा फर्ज है आप लोगों को हर चीज क्लियर करवा देना। अच्छा, सो ये है द सॉल्यूशन सेट। अच्छा, ये कह रहा है भाई 5y/3 इज इक्वल टू माइनस, अच्छा 5 है सॉरी, पॉजिटिव 5। ये है भाई पॉजिटिव का 5, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास मॉड्यूलस मैंने आपको पहले ही बताया था। अच्छा, जब हम इसको कैंसिल करवाते हैं, जिसमें इसको हम इसको ओपन करते हैं, तो भाई क्या हो जाता है, ये हो जाता है 5y/3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा +-5 हो जाएगा, ठीक है। दो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगी इक्वल की साइड में। अच्छा, अब मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, भाई 5y/3 इज इक्वल टू 5 एंड 5y इज इक्वल डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू माइनस का 5 हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं। अच्छा, सॉरी, अब देखिए 3 जो है यहाँ पे डिवाइड में पड़ा हुआ है, तो मैं 5 के साइड लेके जाऊंगा तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो मैं मीन्स के ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 5 × 3। तो मीन्स के 5y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15। अब देखो 5 जो है y के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई में बड़ा y, तो उस साइड लेके जाऊंगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। तो मीन्स के y इज इक्वल टू 15/5। 5 की टेबल 15 पे 3 टाइम लगेगी, इट मीन्स y इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 3। क्लियर है, 5 की टेबल 15 पे 3 टाइम लगेगी। अब आते हैं हम इस पे। अच्छा, 3 जो है यहाँ पे डिवाइड पड़ा हुआ है, उस साइड लेके जाऊंगा तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। मुझे एक बात समझ नहीं आई, सही है ना। तो मीन्स के ये हो जाएगा भाई 5y इज इक्वल टू 5 × 3, तो 5y इज इक्वल ये हो जाएगा -15। 5 की जो है वो 5 डिवाइड हो रहा है y के साथ, सॉरी 5 जो है मल्टीप्लाई पड़ा हुआ y के साथ, तो मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। इट मीन्स कि y इज इक्वल टू -15/5। 5 की टेबल 15 पे 3 टाइम लगेगी, ठीक है। तो मीन्स के y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -3। अच्छा, मेरे पास एक तो y की वैल्यू 3 आई पॉजिटिव की, एक तो मेरे पास y की वैल्यू नेगेटिव आई। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट कौन सा होगा भाई, हमारे पास सॉल्यूशन सेट कहलाएगा 3, सॉरी -3 कहलाएगा। प्लस एक पॉजिटिव का 3, एक नेगेटिव का 3। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी है। अच्छा, याद रखें द सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉड्यूलस, ये हमारे पास इक्वेशन है वाई इज, ये भी हमारे पास इक्वेशन कहलाएगी। यहाँ पे इससे इक्वलिटी की निशानी आ रही है तो मीन्स की इक्वेशन कहलाएगी, जो भी हो। अच्छा, ये मॉड्यूलस इक्वेशन कहलाएगी। अब यहाँ पे हम कौन सा ऐसा हम वैल्यू रख सकते हैं तो वो 0 के बराबर आ जाए। अच्छा, तो हम देखें, मैं y की जगह अगर 1 रखूंगा तो ये 0 के बराबर तो नहीं होगा। अगर मैं ये रखूंगा फिर भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर मैं खाली सेट रखूंगा तो फिर भी नहीं होगा, तो मीन्स कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा। देखिए आपको एक बात बता दूं कि कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आपको वो लग रहे होते हैं भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता, जो आपको लगता है ये हो सकता है तो मीन्स को सो करेक्ट करते हैं भाई ये ही हो सकता है बस। तो अगर मैं y की जगह में 0 रख दूंगा तो भाई ये हो जाएगा, देखिए 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, याद रखिए। तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा, 0 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा,
सॉल्यूशन सेट, ये इसका हमें सॉल्यूशन सेट बताना है, तो क्या होगा? अच्छा, ये है भाई -2 <x <x <2। तो यहाँ पे जो x है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, इंटीजर से मैं बता दूं कौन से नंबर होते हैं भाई। इंटीजर में हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। बात ये याद रखें, जीरो आएगा इसमें, +-1 आएगा, +-2 आएगा, +-3 आएगा, +-4 आएगा, इसमें इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। अच्छा, एक बात याद रख बता दूं कि इसमें डेसिमल नंबर नहीं होते हैं। अच्छा, फर्स्ट करो कैसे, किस टाइप के भाई, 0.5 या 1.2 या 3.4, इस टाइप के इसमें नहीं आएंगे। इसमें हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव 1 आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव 2 आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव 3, इसमें इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। अच्छा, अब मुझे एक बात बतानी है, इस पे एक काम करना है कि भाई मैं, अच्छा नहीं आया। अच्छा, अब x की जगह कौन सी ऐसी वैल्यू रखूं जो, अच्छा, मुझे ये x जो है ना वो मुझे एक ऐसा सेट बनाना है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है सॉल्यूशन सेट, तो यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन सेट बनाना है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी वैल्यू आ सकते हैं? तो भाई इसमें आ सकता है -1 आ सकता है। ठीक है, -1 तो भाई π/1 से ग्रेटर है ना। देख एक्स की वैल्यू यहाँ पे वो आएंगी जो -2 से बराबर हो या -2 से ग्रेटर हो। देखे मेरी बात याद रखे, जितनी भी नेगेटिव में वैल्यू चलती जाएगी भाई, -4, -5, -6, ग्रेटर हो चलती जाएंगी, ग्रेटर। तो वो जितनी बढ़ती जाएंगी नेगेटिव वैल्यू, वो उतनी छोटी होती जाएंगी। याद रखिए, स्मॉल वैल्यू उतनी, जितना वैल्यू नेगेटिव का बड़ा होगा उतना स्मॉल होगा, छोटा काउंट किया जाएगा, जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा। भाई यहाँ पे कह रहा है देखिए ये है, यहाँ पे ये इक्वल की निशानी मीन्स के यहाँ पे 2 भी आएगा और 2 से ग्रेटर वैल्यू भी आएंगे भाई। यहाँ पे -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, बस ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट कहलाएगा भाई। एक्स की वैल्यू यहाँ पे वो आएगी जो 2 से भी लेस हो। एक्स की वैल्यू 2 भी, पॉजिटिव 2 भी हो सकता है और 2 से लेस भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, द सॉल्यूशन जेड भाई, इस टाइप का अगर एमसीक्यूज आ जाए तो आपको, देखिए आपको थोड़ा डिफरेंट भी आ जाए, इस टाइप का आ जाए, 4y + 3 = 8 आ जाए, तो मेरी भाई ये बात याद रखें, तो आपको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करना है भाई 5y, अच्छा सॉरी यार, अच्छा एक काम कीजिएगा आप लोग, ये देखें, ये इसको मैं जब मैं इसको कैंसिल करूंगा, जो इसको भी मैं हटा दूंगा ना, तो ये हो जाएगा +-8 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को एक काम करना है कि मुझे कमेंट बॉक्स में एक फीडबैक दीजिएगा कि मेरी बातें जो आप लोगों को समझ में आ रही है नहीं आ रही। अच्छा, ये देखें यहाँ पे इक्वल की साइड है, इस नंबर के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों आ जाएंगे। अच्छा, 4 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस साइड लेके जाऊंगा तो वो हो जाएगा डिवाइड में। अगर डिवाइड में पड़ी होगी तो मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में पड़ी हुई है उस साइड लेके जाऊंगा तो वो डिवाइड में हो जाएगी। तो भाई ये हो जाएगा y = 8 / 4, एक पॉजिटिव का, y = -8 / 4 हो जाएगा पॉजिटिव का। अच्छा, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। अच्छा, 4 की वैल्यू 8 पे 2 टर्म लगेगी, तो मीन्स के y = 2 आएगा, या एक तो। अच्छा, y की टेबल जो है 4 8 पे 2 टाइम लगेगी, मीन्स के y = -2 आएगा, एक वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव 2, एक वैल्यू हमारे पास -2। तो इट मीन्स यहाँ पे सॉल्यूशन सेट जो बनेगा वो एक तो +2 एक -2 बनेगा। क्लियर है? अच्छा। अच्छा, इस टाइप के मैंने आप लोगों को बहुत एमसीक्यूज करवा दिए हैं, तो आप एक काम देख यार तुम, देखें मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने इस एमसीक्यूज का जवाब नहीं दिया कमेंट बॉक्स में, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अपलोड नहीं करूंगा। ये मेरे बात सीधी है भाई आपके बात। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ किस लिए, क्यों कर रहा हूँ? आप लोगों के लिए कर रहा हूँ।
तो मेरा इतना हक नहीं है? तो मुझे पता तो चले ना भाई, आप लोगों को समझ में आ रही बातें, यहाँ से ऊपर से जा रही हैं। अच्छा, ये भी खुद कर लेंगे भाई, यहाँ पे एक बात ये मैं करवा देता हूँ। अच्छा, ये कैसे हो जाएगा, देखिए ये नेगेटिव का है, उस साइड लेके जाएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5x-3, 3 पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5x-3 इज इक्वल टू भाई देखो, 3 + 5 ये हो जाएगा 5। अच्छा, अब मुझे इसको मॉड्यूलस साइन को खत्म करना है, तो भाई ये हो जाएगा 5x-3 इज इक्वल टू +-5 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा ब्रेक करके लिख सकता हूँ भाई, 5 5 × x-3 इज इक्वल टू पाई का 5 5x-1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का एक पॉजिटिव का एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 3 माइनस से उस साइड लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 5x + 3। तो भाई हो जाएगा 5x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 8। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा भाई 5 उस साइड लेके जाऊंगा तो भाई ये हो जाएगा -5x, ये हो जाएगा 3। अच्छा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइड पॉजिटिव हो जाएगा। तो भाई ये हो जाएगा 8x इक्वल क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा भाई, 5 यहाँ मल्टीपल है बड़ा, उस साइड लेके जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा भाई, ओ सॉरी डिवाइड में हो जाएगा। तो -8 डिवाइड बाई एक 5 आ गया। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू आएगी x = 8 डिवाइड बाई 5। अच्छा, मुझे कह रहा है भाई x जो है वो इंटीजर चाहिए, इंटीजर मैंने आपको बताया कौन सी वैल्यू होती हैं भाई, इंटीजर वैल्यू आ जाएगा 0 +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू 1। अच्छा, इस पर डेसिमल नंबर नहीं होते, मैंने आपको पहले बताया था। अच्छा, ये क्या है, इसको अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 1.6 आ जाएगा, 1.6 आएगा। हाँ, 1.6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा भाई माइनस का 0.4 आ जाएगा। देखिए, अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव डेसिमल वैल्यू आ रही है, यहाँ पे डेसिमल वैल्यू आ रही है, तो मीन्स कि ये इसका सॉल्यूशन सेट जो होगा वो हम लिख देंगे भाई खाली सेट, नल सेट। इसका सॉल्यूशन सेट कोई भी नहीं होगा, क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए ना, तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आ ही नहीं रही है, इस वजह से तो हम इसका सॉल्यूशन सेट नहीं कहेंगे भाई। अच्छा, ये एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। Sometimes that obtained root from radical equation does not satisfy the equation, original equation. ओरिजिनल इक्वेशन इज एक्सट्रानियस रूट हम उसको बोलते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि भाई फर्ज करो ये इक्वेशन, अच्छा, तो मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, मेरे पास आ गए फर्ज करो 0, इसका सॉल्यूशन सेट है, एक तो 1 आया एक तो 2 आया। ठीक है, अब मैं y की जगह अगर मैं वैल्यू ये पुट करता हूं, तो भाई मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा, 0 + 2 इज इक्वल टू 8। 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में बराबर नहीं आई, देखिए यहाँ पे भी 8 आना चाहिए, यहाँ पे भी 8 होना चाहिए, तो मीन्स कि हम फिर हम कहेंगे भाई ये इस इक्वेशन का रूट है या सॉल्यूशन सेट है, ये वरना नहीं कहेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन सेट एक अलग बात होती है भाई, अगर कोई भी एक रूट है, ठीक है, अगर हम एक रूट को अगर हम इस सेट में बंद कर दें, इस टाइप के इस तरह लिख दें, तो हम उसको बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। अगर मैं हम इस तरह लिख दें तो हम उसको बोलते हैं रूट। ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा, ये इसके बराबर नहीं आया। अच्छा, मैं अगर मैं 2 पुट कर लेता हूँ भाई, मैं y की जगह 2 पुट करता हूँ, इजिकल टू 8 हो जाएगा भाई, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2 = 8 आ जाएगा। अच्छा, क्या 2 बराबर है 8 के, नहीं। तो इस टाइप के अगर रूट्स आ जाएं तो हम उसको बोलते हैं एक्स्ट्रानियस रूट। आपको एक बात याद रखनी है, मैं आपको कैसे बात बताऊं कि इस टाइप का अगर एमसीक्यूज आ जाए कि if any equation does not satisfy the roots, if the roots of any equation does not satisfy, so dash,
डैश डैश, तो ए ऑप्शन होगा भाई एस एक्सट्रानियर रूट। अगर वो रेडिकल की बात कर, ठीक है, यहाँ पे रेडिकल की बात कर रहा है, क्या उसको बोलेंगे एक्सट्रानियर रूट, या उसको बोलेंगे सॉल्यूशन सेट, या उसको बोलेंगे हम रेडिकल रूट बोलेंगे। तो याद रखिएगा उसको, आप ऑप्शन करेक्ट होगा एक्स्ट्रा टू रूट होगा वहां पे। ठीक है। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर हम लेक्चर को इंटअप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन उनसे रिलेटेड तो लाजमी पूछिएगा। अच्छा, द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट। अच्छा, सी मीन्स के कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल हो, ये कह रहा है भाई ऐसे। वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट है भाई। फर्ज करो भाई, मैं कहता हूँ ये मेरे पास ओरिजिन होता है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू होती है 0,0, यहाँ पे होता है फर्ज करो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, फर्ज करो यहाँ पे 4 है, फर्ज करो यहाँ पे 1 है, फर्ज करो यहाँ पे 2 है, फर्ज करो यहाँ पे 3 है। फर्ज करो मैं एक्स इजिकल टू कहता हूँ भाई, एक्स इजिकल मेरे पास पॉजिटिव 5 है, ठीक है, पॉजिटिव 5 है। अच्छा, एक्स देख, सॉरी, यहाँ पे वाई क्या है। अच्छा, वाई कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट है, वाई जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे ये भी अजय, कलर चेंज कर लें, यहाँ पे करते हैं। ये है हमारे पास वाई की वैल्यू। अच्छा, ये पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, याद रखिएगा, इसका ग्राफ जो होगा इस टाइप का बनेगा, इसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपके पास, देखिए आपसे पूछ सकता है भाई, इफ इफ द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 या 4 5 6 एनी समथिंग, सो इज इक्वल टू डैश, तो नीचे ऑप्शन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू जेड एक्सिस, या पैरेलल टू ओरिजिन, या नन ऑफ दिस। ये ऑप्शन होगा, तो आपको करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आपके पास y इक्वल टू 3 हो या 4 हो, किसी भी कांस्टेंट के इक्वल हो, तो उसका ग्राफ जो होगा वो हमेशा एक्स एक्स, देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, याद देखिए, मैंने आपको बताना भूल गया, सॉरी। अच्छा, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है, याद रखिएगा, वो हमेशा एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर हमारे पास एक्स इज इक्वल टू किसी भी कांस्टेंट के बराबर हो, तो वो हमेशा वाई इज इक्वल टू, वो हमेशा वाई के पैरेलल होगा। फर्स्ट करो भाई, फर्स्ट करो मेरे इससे इस टाइप का पैरेलल होगा, इस टाइप का, ये इससे पैरेलल होगा, ठीक है। अच्छा, quadratic इक्वेशन ईच रूट ऑफ विच इज यूनिटी, ठीक है। यूनिटी का मतलब होता है कि वन, ठीक है, यूनिटी मीन्स के वन। अच्छा, कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, हमारे पास ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें पूछ रहा है कि भाई किस इक्वेशन का हमारे पास रूट जो है वो ईच, ठीक है, तो वो यूनिटी है, तो मीन्स के वन है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम एक एक इक्वेशन में एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे। एक्स मीन्स के अननोन नंबर है, हमें एक्स की वैल्यू पता नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पुट करेंगे। तो एक्स की जगह मैं वन पुट करूंगा, सॉरी +1 पुट करूंगा, होल स्क्वायर +2 × 1, ठीक है, -1 = 0। अच्छा, वन का स्क्वायर देखिए, किसी भी, अगर वन का स्क्वायर करेंगे वो सेम वन नहीं मिलेगा। अगर देखिए, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो उस नंबर को आपस में 2 टाइम मल्टीपल करवा दो। अगर 2 है, अगर 3 है, तो इट मीन्स के 1 × 1 × 1 करवा दें। तो वो किसी भी वन को मल्टीप्लाई वन से करेंगे, तो क्या मिलेगा आप लोगों को, वन ही मिलेगा ऑब्वियसली। तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1 इजिकल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का है, ठीक है, एक का हमारे पास वन जो है नेगेटिव का है, दोनों अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, -2 बचेगा ऑब्वियसली। ठीक है, हमारे पास क्या होता है मैथमेटिक्स में, अगर हमारे पास दो टर्म है, एक पॉजिटिव की है एक नेगेटिव की है, ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव की होती तो दोनों ऐड होती, बट साइन नेगेटिव की आती। ठीक है, ये बेसिक सी बातें हैं, तो आपको आनी चाहिए।
ठीक है। एक्चुअल हमारे पास इसका आंसर क्या आया, -2 आया। तो मैं आप लोगों को इस तरह पढ़ा रहा हूँ क्योंकि भाई इस वीडियो को देखने के लिए प्री मेडिकल वाले भी स्टूडेंट्स होंगे, प्री इंजीनियर वाले स्टूडेंट्स भी होंगे, ताकि प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, उनको बेसिक नहीं है, तो उस हवाले से मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, सो भाई इसकी जगह मैं 1 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। -2 पुट करूंगा भाई, एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा। ठीक है, +1, 1 = 0, ये हो जाएगा 1। -2 × 1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा, किसी भी नंबर के साथ 1 के, किसी भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आप लोगों को नंबर सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा +1 = 0। ठीक है, ये +1 ये भी +1 दोनों क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे, दोनों प्लस के एड हो जाएंगे भाई, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 8 2 हो जाएगा, या -2 = 0। अब मुझे ये बताओ कि एक प्लस का है, देखिए यहाँ पे साइन नहीं है, इसका मतलब है कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव नंबर हो। ठीक है, पॉजिटिव नंबर मीन्स के वहां पे साइन अंडरस्टूड होती है, तो भाई यहाँ पे साइन नेगेटिव मौजूद है भाई, ये प्लस वाला यहाँ से ये और यहाँ से दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि एक पॉजिटिव का है एक नेगेटिव का है। तो क्या हो जाएगा भाई, 0 = 0। ठीक है, 0 = 0, अगर दोनों साइड जो है वो बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा एक्स की वैल्यू जो हमारे पास 1 पुट की, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो 1 रखी, तो वह 1 जो है इसका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, मीन्स कि हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट क्यों है कि भाई हमारे पास एक्स की जगह 1 पुट करने से दोनों राइट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर है इस वजह से। ठीक है, सो अब एमसीक्यू नंबर आते हैं भाई 2। ये भी आप लोगों को मैं एमसीक्यूज करवाया हुआ है। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास दो पोलिनोमल, हमारे पास एक पोलिनोमल है विच डिविजिबल बाय डैश, हमारे पास किस नंबर से किस, जो हमारे पास ये लीनियर एक्सप्रेशन गिवन है, किस कौन सी लीनियर एक्सप्रेशन से हमारे पास जो है वो ये टर्म हमारे पास डिविजिबल होगा उस नंबर से। बहुत सिंपल है, डिविजन क्यों परेशान हो रहे हो। तो हमारे पास एक्सप्रेशन हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास जो एक्स है, फर्स्ट और मेरे पास एक्स 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 -3 है, तो मैं क्या करूंगा, लेट कर दूंगा भाई, ये 0 के बराबर है। अच्छा, 0 के बराबर हो गया, अच्छा -3 है, यहाँ पे माइनस का है, राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो डिरेक्शन क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव का हो जाएगा, x = 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें एक एक करके चेक करके पुट करूंगा। तो मैंने आप लोगों को इस भाई एक्स की जगह आप लोग क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर -6, सॉरी, तो भाई 3 की जगह एक्स पुट करेंगे, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा -5, एक्स की जगह 3 पुट करेंगे भाई -15। ठीक है, तो इस तरह हम चेक करेंगे, पुट करके चेक करेंगे भाई कौन सी इक्वेशन था हमारे पास, अच्छा ये एक्चुअली ये होगा = 0। ठीक है, तो भाई अब ये जो इक्वेशन है पॉलिनॉमियल हमारे पास है, तो वो कौन सी जो है उस पे डिविजिबल होगा। अगर हमारे पास ये वाली साइड 0 हो जाती है, ये वाली साइड 0 हो जाती है, और ये वाली साइड तो ऑब्वियसली पहले से ही 0 है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाती है तो मीन्स कि हमारे पास वो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है, मीन्स को वो उसका डिविजिबल होगा, वो उस नंबर से डिविजिबल होगा मुकम्मल। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो मैंने आपको पहले एमसीक्यूज करा हुआ है, तो ये आप लोगों से हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो। अच्छा, ये एमसीक्यू अभी रिसेंटली आया हुआ है। ठीक है, अभी जो टेस्ट हुआ था ना, जो 2025 में अभी जो टेस्ट हुआ था फाल का, ठीक है, जनरल यूनिवर्सिटी का, तो उसमें ये एमसीक्यूज आया हुआ था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x² = 0 @ 2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, अगर हमारे पास भाई ये इक्वेशन जो है एक्चुअली ये यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, व्हाट इज द वैल्यू, अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक मीन्स के ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बताया था एक्सप्रेशन क्या होती है और इक्वेशन क्या होती है। अच्छा, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, उस पे हमारे पास 8x = 2 पे हमारे पास वैल्यू बतानी है सारी की। तो इट मीन्स का हमारे पास जहाँ पे एक्स है वहां पे 2 पुट करेंगे, जो उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट फाइनल आंसर कहलाएगा। तो 3 × x की जगह 2 पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर -4, x की जगह 2 + 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो 3 ×
टू का मीन्स के टू का स्क्वायर हो जाएगा भाई, क्या है, टू की पावर टू, इट मीन्स के टू को टू टाइम मल्टीप्लाई करवा दो, टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर हो जाएगा। भाई यहाँ पे आ गया फोर, माइनस फोर इंटू टू क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस फाइव। अच्छा, अब ये आपस में क्या हो रही है, मल्टीपल हो रहा है, थ्री इंटू फोर क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा ट्वेल्व माइनस एट प्लस एट हो जाएगा, माइनस प्लस। देखिए ट्वेल्व प्लस का है, ये माइनस से एट का है। अब देखिए ये प्लस का भी है, ट्वेल्व प्लस का है और फाइव प्लस का है। अगर मैं ट्वेल्व फाइव को ऐड करवा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेवनटीन आ जाएगा, और ये वाला माइनस एट रहेगा। अब मुझे सेवनटीन में से मुझे एट को माइनस करवाना है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा। तो भाई सेवनटीन में से एट को माइनस करवा दूं तो मेरे पास आ जाएगा क्या, नाइन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका, इस एक्सप्रेशन का एक्स की एट एक्स इजिकल टू पे हमारे पास नाइन है। वो भी कह रहा है कि एफ स्क्वायर रूट, ठीक है, ये हमारे पास ये रेडिकल वाली साइन जो है यहाँ पे हमारे पास इसका रूट कहलाएगी, अगर अकेली होती तो फिर वहां पे रेडिकल कहलाती। अच्छा, सो अब हमारे पास कह रहा है कि भाई हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या रखे हैं। तो अब वो एक्स की वैल्यू क्या रखें, हमारे पास राइट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाए। तो हमें बहुत आसान तरीका है कि भाई हमारे पास देखें, हमारे पास देन एक्स इज इक्वल टू व्हाट। भाई हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या रखें कि हमारे पास दोनों साइड राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपस में बराबर आता है। तो मीन्स कि हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बस यहाँ पे। बहुत सिंपल है, तो एक्स की जगह आप लोग वैल्यू पुट करें। फर्स्ट करते हैं हम एक्स की जगह बी नंबर ऑप्शन वाली वैल्यू पुट करते हैं, या थ्री वाली पुट करके चेक करते हैं। जिस पे हमारे पास दोनों साइड बराबर आएंगी, मीन्स का हमारे पास वो एक्स की वैल्यू कहलाएगी, वो एक्स की वैल्यू कहलाएगी। समझ में आ रही है, चलो। तो टू एक्स की जगह फोर रखते हैं, प्लस वन रखते हैं हमारे पास, और यहाँ पे रखते हैं भाई स्क्वायर रूट फोर इज इक्वल टू फाइव। अब में फोर एट टू इंटू नाइन, तो क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे भाई हो जाएगा फोर इज इक्वल टू फाइव। ठीक है, थ्री एट प्लस वन करूंगा, मेरे पास क्या हो जाएगा डिरेक्शन, मेरे पास हो जाएगा नाइन, स्क्वायर रूट नाइन प्लस स्क्वायर रूट फोर इज इक्वल टू फाइव। अब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा थ्री। मैं बताता हूँ कैसे आएगा थ्री। अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा टू इज इक्वल टू फाइव, अगर मैं इसको ऐड करूंगा थ्री प्लस टू हो जाएगा फाइव इंटू फाइव। तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। अच्छा, एक्स की जगह आप थ्री पुट करेंगे तो आप लोगों को नहीं मिलेगी वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब मैं बता देता हूँ कि मेरे पास नाइन की जो है इसका रूट, इसकी स्क्वायर रूट नाइन की वैल्यू मेरे पास थ्री कैसे आई। बहुत सिंपल है, वहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है आपके पास, आप लोगों के पास, मीन्स के वहां पे टेस्ट में। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, तो कैसे करें, बाय जो है वो हैंड। देखिए, नाइन रखे यहाँ पे, नाइन रखने के बाद आप इसके फैक्टर निकालें। देखिए, किसी की लास्ट में डिजिट में अगर जीरो हो, टू हो, फोर हो, सिक्स एट, मिस के वहां पे टू की टेबल लगेगी। अब यहाँ पे थ्री है भाई, थ्री नाइन जो है वो थ्री की टेबल में कितने, मीन्स के थ्री की टेबल जो है वो नाइन पे कितने टाइम लगेगी, थ्री मल्टीप्लाई थ्री करूंगा तो मेरे पास नाइन आ जाएगा, मीन्स के थ्री की टेबल नाइन पे थ्री टाइम लगेगी। अब थ्री की टेबल थ्री पे कितने टाइम लगेगी, वन टाइम लगेगी। अच्छा, अब यहाँ आते हैं फोर पे। भाई टू की टेबल फोर पे कितने टाइम लगेगी, टू टाइम लगेगी, टू की टेबल टू पे वन टाइम लगेगी। अब इसके जब ये जो जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वाले जो हमारे पास कहलाएंगे ना, ये हमारे पास एक्चुअली कहलाते हैं फैक्टर। और थ्री इंटू थ्री ये इसके फैक्टर कहलाते हैं। अच्छा, अब हमें स्पेस चाहिए थोड़ी सी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, भाई हमारे पास क्या आया, इसका रूट फोर का आंसर आया टू इंटू टू। ठीक है, इसका रूट नाइन का मुझे आंसर आया थ्री इंटू थ्री। अच्छा, याद रखिएगा भाई, ये हमारे पास जो सिंबल होती है वो एक्चुअली बराबर होती है वन अपॉन टू के। ठीक है। अब यहाँ पे है टू इंटू, मैंने आपको पहले बताया था अगर टू की पावर टू है, इसका मतलब होता है कि भाई टू को आपस में टू टाइम मल्टीप्लाई करवा दो, मीन्स के टू टाइम उसको ओपन कर दो। अब यहाँ पे टू की पावर टू है तो मैं लिख सकता हूँ टू की पावर टू स्क्वायर रूट।
अब पता है आप लोगों को ये वाली जो ऊपर वाली सिंबल है वो किसके बराबर होती है डियर स्टूडेंट्स, वो बराबर होती है भाई 1/2 के। ठीक है। अच्छा ये टू टू कैंसिल हो जाएंगे आपस में, देखिए दोनों अपोजिट बड़े हुए हैं, ये पड़ा हुआ है 2 की पावर 2 और ये पड़ा हुआ है 1/2 में। दोनों अपोजिट है, इसके यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 हो जाएगा। और सेम तरह स्क्वायर रूट ये बराबर हो जाएगा 1/3 के, तो भाई 3 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3 निकल के आ गया, यहाँ से 2 निकल के आ गया। तो इस वजह से हमारे पास ये वैल्यू यहाँ से 3 निकली और 2 निकली। समझ में आ रही है? अच्छा अच्छी बात है, आ रही है समझ में तो। अच्छा अब भाई कह रहा है कि हमारे पास अगर ये डी क्या है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है कि भाई वो होता है कि इसको डीप नहीं जाए, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। डी बराबर होता है B² -4AC। ठीक है। तो एक्चुअली ये डी बराबर है किसके, B² -4AC। अगर हमारे पास डी की वैल्यू लेस देन जीरो आती है, अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो आती है, तो भाई अगर हमारे पास डी की वैल्यू लेस देन जीरो आती है, तो हमारे पास इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो रूट्स मिलेंगे ना वो क्या मिलेंगे, इमेजिनरी मिलेंगे। देखिए हमारे पास क्यों, देखिए डी लेस देन जीरो मीन्स के यहाँ हमारे पास डी की वैल्यू जो होगी वो जीरो से लेस है, तो भाई जीरो से लेस कौन सी आएंगी, -1 आएगी, -2 आएगा, -3 आएगा। अगर इन वैल्यू को आपसे, इन वैल्यूज को अगर हम ये -b+-b² रूट B² -4AC डिवाइड बाय 2 है। अगर भाई बी की वैल्यू, अगर हमारे पास इसमें से वैल्यू कोई भी वैल्यू देखिए, डी की वैल्यू, डी जो लेस आ रहा है जीरो से, इसका मतलब भाई कि हमारे पास क्या है वैल्यू, वो डी पे नहीं जाए, बस भाई हमारे पास वहां पे वैल्यू जो इमेजिनरी कहलाएंगी। ठीक है। तो नेगेटिव साइन की वजह से। समझ में आ रही है? अच्छा अच्छी बात है, समझ में आ रही है। अच्छा डिरेक्शंस ये भी पूछ सकता है, अगर भाई हमारे पास यहाँ पे आ जाए, ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाए कि D =0, भाई पूछ रहे कि भाई इफ D =0 है तो देन द रूट्स ऑफ द A² + B x + C =0 आर डैश, क्या वो उसके रूट्स जो होंगे वो बेसिकली जो डी होता है वो होता है डिस्क्रिमिनेंट। वो हमें बताता है भाई क्वालिफिकेशन की नेचर बताता है, तो उसके जो रूट्स होंगे उसकी नेचर बताता है कि भाई वो नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। अगर लेस देन जीरो है तो मीन्स के उसके रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। ठीक है। अच्छा D =0 है, D =0 है तो उसका मतलब होता है कि उसके रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। तो भाई वहां पे अगर ऑप्शन हो, ये फर्ज करो यहाँ पे D =0 आ रहा है, तो भाई अगर ऑप्शन जो होगा वो ई ऑप्शन होगा वहां पे रियल, तो आपको रियल को टिक करना पड़ेगा। ठीक है। D < 0 आ गई तो इमेजिनरी, D =0 आ गया तो वो रियल हो गया। एक तीसरी कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास D > 0 आ जाता है, D > 0 आ जाता है तो उसके वहां पे हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो इर्रेशनल नंबर मिलते हैं। ठीक है। इर्रेशनल नंबर मिलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है। और वहां पे भी हमारे पास रेशनल नंबर भी रूट्स मिल सकते हैं। ठीक है। उसमें दो कंडीशन होती हैं। ठीक है। दो कंडीशन होती है भाई हमारे पास, एक तो डी की वैल्यू तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी। ठीक है। डी की वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी, और उसके अलावा जो भी इसका रूट्स आ रहा है, डी की वैल्यू जो भी आ रही है, अगर डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है, डी की वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब है वहां पे रूट्स जो होंगे वो रेशनल होंगे। ठीक है। वहां पे रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे। ठीक है। अच्छा अगर हमारे पास डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है, डी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी, बट वहां पे हमारे पास अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, अगर वहां पे नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो वहां पे जो रूट्स की नेचर होगी वो हमारे पास इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है। समझ में आ रही? अच्छी बात है, आ रही डिस्टेंस। उसके बाद हम मूव करते हैं। भाई कह रहा है कि इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन AX² - BX + C =0 है, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डैश। तो हमारे पास भाई यहाँ पे प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, अगर देखिए हमारे पास जनरल फॉर्म जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो है AX² - BX + C =0। अगर हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करता, तो सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है।
तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ कॉडिफिकेशन है, ये हमारे पास जर्नल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कॉडिफिकेशन की। तो वहां पे हमारे पास जो फार्मूला होता है ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, वो होता है माइनस बी अपान ए। माइनस बी अपान ए होता है सम इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। ठीक है, जो समझ समझ में आ रही है। अच्छा, अब अगर हमारे पास होता कि रूट्स, अब उसका फार्मूला क्या होगा भाई, प्रोडक्ट ऑफ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली सॉरी वो होगा सी अपान ए। सी डिवाइड बाय, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करता, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करता तो वो होता, अगर सम ऑफ रूट्स की बात करता तो भाई वो होता माइनस बी डिवाइड बाय ए होता। तो भाई यहाँ पे बात कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, तो भाई यहाँ पे फॉर्मूला होगा सी डिवाइड बाय ए, हमारे पास ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर हमारे पास प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स की बात करता तो वहां पे होता माइनस बी अपान ए होता। समझ में आ रही है, अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है भाई एक्स लेस देन आर इक्वल टू फोर। मीन्स यहाँ पे क्या मतलब है भाई, याद रखिएगा, अगर हमारे पास एक्स लेस देन आर फोर है, इसका मतलब है भाई हमारे पास एक्स की वैल्यू एक तो फोर होगी। ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन में एक्स की वैल्यू फोर भी आएगी, और उसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्स की वैल्यू फोर से लेस भी आएगी। एक्स की वैल्यू फोर से लेस भी आएगी। समझ में आ गई डिफरेंस। एक्स, एक तो एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू फोर होगी, दूसरी वैल्यू होगी एक्स इज लेस देन फोर। इट मीन्स का हमारे पास सी ऑप्शन देखिए, एक्स लेस देन फोर भी है एक, और एक्स इज इक्वल टू फोर भी है, मीन्स का हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा भाई, यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट में, ठीक है, स्क्वायर रूट वाई प्लस फोर, ये बाहर है, प्लस टू इज इक्वल टू एट इधर डैश, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्या रेडिकल इक्वेशन है, क्या ही क्यूबिक इक्वेशन है, या डी ऑप्शन होगा, वो नन ऑफ दीज होगा। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में डिरेक्शंस इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, जो इक्वेशन रेडिकल में होती है उसको क्या बोलते हैं, रेडिकल इक्वेशन ही बोलते हैं। अच्छा, लास्ट एमसीक्यू कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। हमारे पास यहाँ पे वाई की वैल्यू बताओ। इक्वेशन है हमारे पास फाइव माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री। भाई कह रहा है फाइव माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस सेवन। भाई हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बतानी है वाई की। देखिए फाइव जो है यहाँ पे पॉजिटिव का है, मीन्स के वहां पे देखिए निशानी वहां पे नहीं दिख रही है, इसका मतलब वहां पे पॉजिटिव है। तो भाई इसको मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा सेवन के पास। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो वहां पे नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, ये जेन में बिठा लीजिए। तो भाई यहाँ पे हो जाएगा माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस सेवन, और ये हो जाएगा माइनस फाइव। ठीक है, तो माइनस थ्री इंटू वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टेन माइनस फाइव। देखिए दोनों एड होंगे बट साइन नेगेटिव की आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ट्वेल्व। समझ में आ रही है। अच्छा, अब थ्री जो है वो वाई के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं फोर के साथ लेके जाऊंगा तो वो फोर के साथ डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू, साइन भी साथ लेके जाएगा, ठीक है, माइनस ट्वेल्व डिवाइड बाय थ्री। देखिए दोनों साइन क्या है यहाँ पे, नेगेटिव की हैं, और डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे साइन कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, साइन यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद भाई थ्री की टेबल जो है वो थ्री पे वन टाइम लगेगी, थ्री की टेबल फोर पे, ट्वेल्व पे फोर टाइम लगेगी। ट्वेल्व जो होता है थ्री की टेबल पे फोर टाइम फोर पे आता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू फोर, हमारे पास x की वैल्यू y की वैल्यू जो मिलेगी वो फोर मिलेगी, मीन्स का हमारा ऑप्शन जो वो फोर करेक्ट होगा। इस वजह से मैं कहता हूँ डिस्कशन बार बार कहता हूँ कि आप लोगों को टू इंटू टू से लेकर फिफ्टीन तक टेबल्स याद होने चाहिए आपको अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे हम वीडियो को इंड अप करते हैं डिस्कशन। तो हमारा यहाँ पे जो है वो इक्वेशन वाला चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अल्लाह हाफिज जी। उसके बाद हम मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स को मैं आप लोगों को एक लेक्चर अपलोड करूंगा, उसमें थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट जो है कुछ बेसिक मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसके बाद मैं आपको लोगों को एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज जी।